त्रिशंकु और विश्वामित्र की संपूर्ण कथा त्रेतायुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के वंशज राजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु का असली नाम सत्यव्रत था। वे धर्मी और पराक्रमी राजा थे, परंतु एक घटना के कारण उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। त्रिशंकु स्वर्ग में अपने शरीर सहित जाने की इच्छा रखते थे, जो असामान्य थी क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस इच्छा के कारण ही उनकी कथा का जन्म हुआ। त्रिशंकु की स्वर्ग जाने की इच्छा। त्रिशंकु ने स्वर्ग में अपने शरीर सहित जाने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से सहायता मांगी। वशिष्ठ ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह धर्म और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। वशिष्ठ ने समझाया कि आत्मा ही स्वर्ग में जाती है, शरीर नहीं। त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ के इनकार के बाद उनके 100 पुत्रों से भी प्रार्थना की, परंतु उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि यह अधर्म का कार्य होगा। विश्वामित्र की सहायता गुरु वशिष्ठ और उनके पुत्रों द्वारा अस्वीकार किए जाने पर त्रिशंकु निराश हुए और उन्होंने एक नए उपाय की तलाश की। वे ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और अपनी इच्छा बताई। विश्वामित्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें स्वर्ग भेजने की व्यवस्था करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी। विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का निश्चय किया। विश्वामित्र का तप और त्रिशंकु का स्वर्गारोहण। विश्वामित्र ने अपनी योग और तपस्या की शक्ति का उपयोग करके त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा। जब त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें रोक दिया और उन्हें नीचे धकेल दिया। त्रिशंकु बीच में ही अटक गए। विश्वामित्र ने इस चुनौती का सामना करते हुए अपनी शक्तियों से त्रिशंकु को वहीं रोक दिया और एक नया स्वर्ग बनाने की घोषणा की। त्रिशंकु स्वर्ग का निर्माण। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने तप के बल से एक नया स्वर्ग रचा और त्रिशंकु को उसमें रहने का आदेश दिया। ये घटना विश्वामित्र की शक्ति और उनकी इच्छा की दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर नया स्वर्ग बना दिया, जो उनकी असाधारण तपस्या और साहस को दर्शाता है। देवताओं का हस्तक्षेप। जब विश्वामित्र ने त्रिशंकु स्वर्ग का निर्माण करना प्रारंभ किया तो इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि इससे सृष्टि में असंतुलन पैदा हो सकता है। इंद्र ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर बुला लें, परंतु विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे। अंततः एक समझौता हुआ जिसमें यह तय किया गया कि त्रिशंकु उसी अवस्था में रहेंगे, न तो पूर्ण रूप से स्वर्ग में और न ही पृथ्वी पर। वे एक विशेष स्थान पर अटककर रहेंगे, जिसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा गया। कथा का महत्व और संदेश। त्रिशंकु की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। यह एक तरफ विश्वामित्र की असीम शक्ति और तपस्या को दर्शाती है, वहीं दूसरी तरफ यह अहंकार और स्वार्थ की सीमाओं को भी प्रकट करती है। त्रिशंकु की स्वर्ग जाने की इच्छा ने उन्हें अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया, जबकि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सृष्टि के नियमों को चुनौती दी। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि इच्छाएं तभी उचित होती हैं जब वे धर्म और नैतिकता के दायरे में रहें। त्रिशंकु ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गुरु वशिष्ठ की अवज्ञा की, जो अनुचित था। दूसरी ओर विश्वामित्र ने अपनी तपस्या और शक्ति का प्रदर्शन करके ये साबित किया कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। परंतु इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कभी भी संपूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। निष्कर्ष। त्रिशंकु और विश्वामित्र की कथा भारतीय संस्कृति और पौराणिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल मानव इच्छाओं और सीमाओं के बारे में बात करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सृष्टि के नियमों के साथ जबरदस्ती करना हमेशा संभव नहीं होता। विश्वामित्र की शक्ति और त्रिशंकु की स्वर्गारोहण की अद्भुत कथा ये भी दिखाती है कि जब दो महान ऋषियों के विचार टकराते हैं तो उससे सृष्टि में नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। ये कथा आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट कर बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। राधे राधे।